भगवान सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, अब मैं आपको बता दूं सुदामा कहां के रहने वाले थे। सुदामा कहां के रहने वाले हैं? चलो कोई बात नहीं, ये तो बता दो महात्मा गांधी कहां के रहने वाले थे? ये तो बता ही दो, पढ़ने नहीं जाते हो? हाई स्कूल इंटर बीए कुछ तो किया ही होगा। पहली बात तो ये है, पढ़े नहीं हो तो पढ़ने जरूर जाओ। मेहनत करो चाहे मजदूरी, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी। कुछ भी करो पर पढ़ो। अगर पढ़े नहीं, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, इनका तो समय कट गया, क्योंकि उस समय इतनी वो नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। जो युवा जो आनंद ले रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, आगे के समय में ये पला पौरिया का भी काम नहीं करने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि उसमें भी आपको कोई काम को ले जाएगा, वो कहेगा कि तीन तसला सीमेंट डालो। अब सब लिखकर होगा, कंप्यूटर से होगा, और तुम उसमें 20 तसला डालोगे, कौन करवाएगा? इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर पढ़े नहीं तो जीवन भर पछताओगे, ध्यान रखना। महात्मा गांधी पोरबंदर के रहने वाले थे, जो गुजरात में है। वही पोरबंदर सुदामापुरी था, वही सुदामा का गांव था। जो महात्मा गांधी की जन्मभूमि है वही सुदामा की है। और प्यारे भाई बहनों, सुदामा के 2 बेटा हैं, द्वार खोला। सुदामा की एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला और भामिनी है। सुदामा के बड़े अच्छे पिताजी हैं नारायण दत्त शर्मा। सुदामा की माता वेदवती है, बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा घर परिवार था। लेकिन जब ही सुदामा घर में घुसे हैं, धीरे 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 सुदामा को घोर गरीबी के दलदल ने घेर लिया। दिन प्रतिदिन गरीबी घर में टूटने लगी। अब सुदामा गरीब बन गई। एक बात बता दें आपको, गरीब बन भी इसलिए गए थे, आपने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। सत्यनारायण की कथा में नाम आता है सतानंद ब्राह्मण का, जो काशी का रहने वाला था। वह भिक्षा मांगा करता था। एक दिन भगवान ने उसे दर्शन दे दिए थे, कहा था तुम अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा कर दो, गरीब नहीं रहोगे। तभी सतानंद ने कथा कर दी, फिर वो गरीब नहीं रहे। लेकिन उन्हें भिक्षा काफी दिन मांगनी थी, फिर उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी, वो धनवान बन गए। इसलिए वो शेष भिक्षा जो मांगने को रह गई थी, वो द्वापर में आकर मांगी, सुदामा बनकर। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, जब गरीब सुदामा हो गए, कोई उन्हें भोजन नहीं देता, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं, बड़े परेशान हैं, 10 दिन तक भूखे पड़े रहते हैं। एक दिन उनके पास में उनके ही गांव का एक व्यक्ति आया और कहने लगा, सुदामा कैसे रह रहे हो?